केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। ये तिरंगा अपनी शान शान है, सबका ये अभिमान मान, बसती है इसमें जान जान, लहराएंगे हर वक्त वक्त। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब कहीं से भी शुरू करिए, कहीं भी जाइए, आजकल देश में राम नाम की चर्चा है। लोग हर तरफ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में दूसरी चर्चा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान है बहुत, उन्हें डर लग रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2024 चुनाव से पहले, और जेल से ही कहीं उन्हें चुनाव ना लड़वाना पड़े, है ना। क्योंकि ईडी ने 3 बार उनको समन किया, लेकिन शराब घोटाला ऐसा है कि थर थर कांप रहे सब लोग। सबको ऐसा लग रहा है कि भैया ईडी ने बुलाया, समझ लो गिरफ्तार हो गए। तो दिल्ली वालों ने तो जाम खूब छलकाए जब एक के साथ एक मिल रहा था, लेकिन अब परेशान वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने जनता की जेब से जो पैसा गया वो पैसा सरकार तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा, और वो लोग अब एक एक करके अंदर जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अंदर है, आपको पता ही है। संजय सिंह अंदर है, आपको पता ही है। तो अब केजरीवाल का नंबर है क्या? दुबे जी खूब मुस्कुरा रहे हैं, भाई क्या मुस्कुराने की बात ही कर रहे हैं। आप बताइए कि इस समय वर्तमान स्थिति में अगर देश में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान किसी पार्टी ने स्थापित किया तो वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि हम वो पार्टी है जो देश की राजनीति बदल देंगे। आपको याद भी होगा और आजकल वायरल भी हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बहुत पतले दुबले से जब उपवास पर बैठे हुए फास्ट पर थे वो, तो वो मंच से कह रहे थे कि भाई साहब कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, इस पर जो बैठता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भ्रष्ट हो जाता है। तो क्या केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा ही हो गया? और केजरीवाल जी अगर ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे तो क्या उनके घर पर आकर पूछताछ होगी और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? चोर है, चोर है। क्यों? क्या चोरी कर ली उन्होंने? गरीबों पैसा मार के बैठा हुआ है। किस गरीब का पैसा मार लिया? क्यों? दिल्ली में देख लो आप, एक के साथ फ्री कर रखा है सरकार ने। गरीबों पैसा मार के एक के साथ एक फ्री मिल रहा था तो गए थे लेने कि नहीं गए? भैया पर्दे इतने महंगे महंगे कहाँ से आ गए? पर्दे एक के साथ एक मिल रहा था फ्री तो गए थे लेने के लिए, नहीं गए थे? हम तो पीते खाते नहीं है। पीते खाते क्यों नहीं हो? पिया मत करो, खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं, कितने लोगों को भरोसा है भाई साहब? है आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल पाक साफ है कि नहीं है? ऐसा आप क्या मजाक उड़ा रहे हो पब्लिक का? वो पाक साफ हो सकते हैं?
जो भी उन्होंने पहले कहा था ना, मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, यही बात बोली थी, सबके सामने बोल रहे हैं। उसके बाद जो एक सैलरी विधायक की 30,000 थी, उन्होंने सीधी 2,60,000 कर दी। करी नहीं करी? किसका पैसा गया? पब्लिक का गया ना। अगर एक से एक फ्री अगर उसने दी है तो उसने अपने घर से नहीं दी, वही लोगों को पैसा लिया हुआ उसने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इतनी सुविधा दे रहे हैं दिल्ली वालों को, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, सब सारी व्यवस्था कर दी उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल जी पर आप लोगों को क्या भरोसा नहीं है कि वो पाक साफ है कि नहीं है? नहीं जी, एक पॉकेट में 10 रुपया डालेंगे, एक पॉकेट से 10 लाख निकाल लेंगे। वो बहुत कारीगर आदमी है। यहाँ का दिल्ली का जनता का जो है ना नस को पकड़े हैं। वो कुशल आंख में आंख देख करके सफेद झूठ बोलते हैं। कारीगर अरविंद केजरीवाल है कि जादूगर हो गए कि एक पॉकेट में 10 रुपया डालेंगे, दूसरे से 10 लाख निकालेंगे? कलाकार है, कलाकार बहुत तगड़ा कलाकार, स्पेस से PhD करके आया है ये। PhD करके। आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम पाक साफ है? जो गली गली उन्होंने ठेका बनवाए हैं बहुत गलत बनवाए हैं, सबके लिए बहुत गलत है, सारी औरतों के लिए गलत है। अरविंद केजरीवाल पाक साफ है कि नहीं है? हाँ? अब तो पप्पू के साथ नहीं है, नहीं है। अब तो ये कह रही है कि नहीं है। इधर महिलाओं का दर्द ये भी है कि गली गली ठेके खुल गए, रात में सब लगा के आ रहे हैं। तो महिलाओं का दर्द ये भी है कि भैया परेशान है कि घर से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, वापस आते हैं तो एकदम टाइट मंग। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में दारू की जगह अगर वो दूध और बाकी चीजों को फ्री करते तो ज्यादा अच्छा रहता। दारू की स्कीम लागू करना मुझे तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा भी हो जाता कि 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री, तो दूध का दूध हो जाता। अब तो आज गौरव भाटिया ने कहा है कि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए। तो ईमान किसका खराब है, किसका अच्छा है? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये दरअसल राजनीतिक साजिश है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच करने की बात की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाए। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। ऋषभ तिवारी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी से। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। सौरभ दुबे है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। चारू शर्मा सोशल एक्टिविस्ट मॉडल हमारे साथ है। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। अकील खान साहब हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। राहुल लाल जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है। तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा तो क्या तकलीफ है? और अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं डरूंगा क्यों कि मुझे पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले? बस हमें 40 सेकंड का समय दीजिएगा, जवाब अभी मैं दे दूंगा ना। आज के समय मैंने बार बार कहा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका छापेमारी जिसके घर में फौज है उसकी प्रतिष्ठा में 100 गुना वृद्धि हो जाती है। उसके सामने में पद्म भूषण, पद्मश्री, तमाम तरह की चीजें फैलने चुकी। इन संस्थाओं का इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। अरे इन्होंने तो तीसरी बार समन नहीं लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 समन में भी नहीं गए। ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई है विद्या जी? क्योंकि ये चुन चुन के टारगेटेड करते हैं और पॉलिटिकल ढंग से इन सब एजेंसियों को टूल बना दिया है। ये सत्य में अगर जांच करते, सत्य में अगर भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ते, कहाँ गए राजस्थान का चुनाव का? तो मैं कह रहा हूँ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी तक जेल में नहीं बंद होते। अगर मान लीजिए बीजेपी पॉलिटिक्स करेगी, अदालतें थोड़ी ना पॉलिटिक्स कर रही हैं। देखिए, आपने लगता है कि जस्टिस संजय किशन कौल जो भी जस्ट अभी रिटायर्ड हुए, उनका आपने इंटरव्यू नहीं सुना है। उनका कहा है उन्होंने कि अदालतें दबाव में, मेरा बयान नहीं है उनका। ये जस्ट अभी जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए उनका बयान है ये। मैं इससे ज्यादा उस न्यायिक मामले पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मतलब अदालत भी फेल, बीजेपी तो पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गलती नहीं है, कुछ हमने गलत नहीं किया, दाल में काला नहीं है या पूरी दाल काली नहीं है, तो सवाल का जवाब देने में क्या दिक्कत है? सवाल का जवाब दे आते, कहते हो भैया हमको गिरफ्तार कैसे कर लोगे, बिना सबूत के तो गिरफ्तारी होगी नहीं। सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 2 मिनट लगेंगे, ट्रायल जैसे स्टार्ट होगी। ये 3 जो उन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं ना, मनीष सिसोदिया जी, जैन साहब और हमारे संजय सिंह जी, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह बोला है साफ साफ कि 2 मिनट लगेंगे, ये ट्रायल स्टार्ट होते से बरी हो जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है और 1.5 साल से केस चल रहा है। 1.5 साल से केस चल रहा है। आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी को, अरे चुप रहिए, अभी
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है, क्या मतलब आप या अकूश बनाए हैं या गवाह बनाए हैं, ये बताइए ईडी जी। आप जो इस तरह के समन भेज रहे हैं, 7 समन उधर वो झारखंड के सीएम को भेज रहे हैं। शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है कि नहीं हुआ है? ईडी जी में ईडी जी में। अब भाई साहब शराब घोटाले में भी ईडी जिम्मेदार है, सीबीआई जिम्मेदार है, सब कुछ सीबीआई और ईडी कर जा रही है। आप लोगों ने एक तो बड़ी अच्छी बात लेकिन ये हुई कि भाई इस सरकार में ईडी जो है बहुत एक्टिव है, ऐसे नजरें गड़ाकर बैठी रहती है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि पकड़ ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे ट्रायल शुरू होगा तुरंत बरी हो जाएंगे। विद्या जी, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो लगा था कुछ सीरियस पॉलिटिक्स ये करने आए हैं, लेकिन ये इंटरटेनमेंट पैकेज निकालते थे। इंटरटेनमेंट मूवी का एक गीत मुझे याद आता है, मैंने पी नहीं है मुझे पिला दी गई है। तो ये देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि मुझे फंसा दिया जा रहा है, अब न्यायालय को बेवकूफ समझ रहे हैं। इतने आप पॉक साफ हैं तो क्यों नहीं बेल मिलता है आपको, इतने आप दूध के दूल्हे हैं तो क्यों कोर्टबारी नहीं कर रही है आपको। ये देश की जनता को गुमराह करने का प्रोपगंडा चला रहे हैं। चाचा जी शांत रहिए, आपने बहुत लूट लिया, बहुत पिला दिया, नशे में खड़ा युवक नहीं बोल रहा, होश हवास से खड़ा युवक है यहाँ पे। तो इसलिए दारू माफिया के बीच में ना बोलने का काम करे। हाँ, एक सेकंड हाँ, क्या मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पीएमएलए है ना, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी अंडर कंसिडरेशन है, इसका वैलिडिटी ये इसके अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वो सब तो छोड़िए ना, पहले तो पूछताछ तो होने दीजिए। अरे तो यही पहले ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे कानून, सारे नियम अदालतों को आप लोग सही गलत कर ये आप मुझे, उन्होंने यही तो बोला है लेटर लिख करके पिछले अरविंद केजरीवाल जी ने। अरे इतने क्यों डरे हुए हैं केजरीवाल? आपको क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी क्यों डरे हुए? कोई डरा नहीं है। क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बीजेपी भागे फिर रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं बीजेपी के अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी नहीं डरे हुए, मोदी जी डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरे हुए हैं और देश की जनता बहुत खुश है कि भैया मोदी जी को हटा के अरविंद केजरीवाल को लाना है। ठीक है, यही हो रहा है। हाँ करण, देखिए ये आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं, अकील साहब, इनकी बात को झूठा साबित करने में 10 सेकंड लगेंगे मुझे। जरा मैं पढ़ दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये झूठ कैसे बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना जी ने 30 अक्टूबर 2023 को कहा, देखिए बिल बिलाने लग गए, 338 करोड़ रुपए की लेन देन स्थापित होती है। मनीष सिसोदिया का रोल संदेहजनक है, इसलिए इनकी जमानत नहीं दी जाती है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये क्या बता रहे हैं आपको। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो सुना था, 100 चूहे खा के बिल्ली विपासना को चली, 100 चूहे खा के बिल्ली शीश महल को चली। आजकल ये चल रहा है इनका। जो व्यक्ति कहता था महज इल्जाम लगने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, आज वो 3 बार समन करने पे आता नहीं है। ये होता है दोहरा मापदंड। इनके दिल में चोर है, इनके मस्तिष्क में चोर है। अब इस्तीफा देता रहेगा तब तो 10 में विपक्ष बचेगा ही नहीं। जैसे आपने सदन में विपक्ष को बाहर कर दिया था, आप चाहते हैं एक भी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। झारखंड में आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 4 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, वहां उनको परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आरोप है 338 करोड़ की हेराफेरी हुई है। आप किसके साथ हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। आप भ्रष्टाचारी, देखिए ये कांग्रेस में गुरु है और ये गुरु घंटाल है। ये गुरु और गुरु घंटाल मिलकर, और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी दुनिया के वो है भाजपा के लोग। अरे ये सता रहा है, डर सता रहा है कि अगर 2024 में गए तो आधी बीजेपी अंदर हो जाएगी। ये तुम्हें डर सता रहा है। एक सेकंड रुको जरा, इनको लग रहा है कि 24 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। किस को? एक सेकंड रुक जाइए, माता जी थोड़ा आगे आइए। कहाँ दिल्ली की रहने वाली हैं? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 में प्रधानमंत्री बनने वाले, इसलिए बीजेपी डरी हुई है? नहीं, केजरीवाल तो खैर नहीं बनने वाले पीएम। तो दिल्ली को ही संभाल ले, यही बहुत है। दिल्ली को संभाले। अरे ये शराब घोटाला वाले मामले में जो जा नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है, क्यों डर रहे हैं? इस मामले में नो कमेंट्स। कोई भी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर ईमानदार नहीं है, बस। कोई ईमानदार नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए मैं किसी भी तरफ कंफर्म नहीं कर सकता कि वो ईमानदार है या ईमानदार नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें थोड़ा समय लगेगा और एक लीगल रिकॉर्ड्स में तो आना पड़ेगा ना। पूछताछ के लिए अगर जांच एजेंसी बुला रही है तो नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई कहे कि इन्होंने, मैं कहूं कि ये इन्होंने मेरा कोट पहन लिया है और पुलिस बोले आओ पूछ
पूछताछ करेंगे कि इसका बटन का कलर क्या है, कोट का कलर कहां से सिलवाया है कोट, तो एक बार जाना तो चाहिए ना कि भाई साहब देख लीजिए मेरा ही कोट है। बिल्कुल जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं डरे, क्या लग रहा है, क्या डर रहे हैं वो डर रहे हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे, जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो डरता तो वो है ना जिसने कुछ गलत किया होता है, किया है तभी तो डर रहे हैं। गलत किया उन्होंने, बिल्कुल किया। क्या गलत किया है? जो भी किया है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, जो भी किया है। क्या लग रहा है कि 24 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? केजरीवाल भी तो नहीं, मोदी भी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, तीसरा कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का? राहुल गांधी। राहुल गांधी है, इधर से निकल के आया राहुल गांधी है। हाँ हाँ जी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, वो देख रहे हैं, और वो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। वो दिखा दिया था 414 पे 34 पे लड़े थे तो 4 सीटें आई थी, 430 पे जमानत जब्त हो गई, 430 पे जमानत जब्त हो गई थी। देखिए राहुल गांधी जी का तो पता कट गया। अखिल भाई ने कहा कि मोदी जी इसलिए डर रहे हैं, बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि 24 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसलिए जेल में डाल देना चाहते हैं उनको। झा साहब, डर कोमा राजनीति, कोमा 2024 का चुनाव और कोमा में कहीं इंडी गठबंधन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे झा साहब मेरी बात का उत्तर होने दीजिए। बैठक भी होगी, सब काम होंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बड़े प्यार से आप एक मिनट, आपके मध्य नहीं बोला, मेरी सुन तो लीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ, अरे रुकिए एक मिनट, मोहब्बत की दुकान चला रहे, थोड़ा प्यार से सुनिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से देश में जितने राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्पित, संयोजित, सम्मिलित राज्य हैं, किसी एक मुख्यमंत्री को नोटिस ईडी का गया। पॉइंट नंबर 1। एक मिनट, हिमंता बिस्वा कांग्रेस में। अच्छा मुझे ठीक है ना, सुनिए ना, एक चीज बताइए कि बात चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इतने पाक साफ है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं कांग्रेस को बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए? क्या दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ है? क्या दिल्ली में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो जेल गए हैं वो फर्जी चले गए हैं? क्या अदालतें सब फर्जी काम कर रही हैं? सब कुछ पॉलिटिकल चल रहा है। झा साहब, विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए। इनको चाहिए एक एटम बम बनाएं और विपक्षियों को मार दें, सारे विपक्षी समाप्त कर दें। और सुनिए, वो भी समय आ जाएगा। अब आप जाने वाले हो, इतना अभिमान नहीं, अभी इतना अभिमान नहीं, अब जाने वाले हैं। 2014 में आए थे आप सुने ना, अजय भाई एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो सब गलत है, सरासर गलत है। मैं कह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया चालू है और हमें न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। और जहाँ तक आपने नहीं, मैं कहता हूँ कि देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, हिमंता बिस्वा जब कांग्रेस में थे, नहीं उन पे एलिगेशन थे। इनके अजीत पवार ठीक हो गए, इनके पास जाके जो इनकी पार्टी में जाएंगे सब ठीक हो जाएंगे। केजरीवाल जी के लिए बोला ना प्राइम मिनिस्टर में, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोला हुआ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं हूं। और ये जो बीजेपी वाले हैं झूठों का हद से गुजर जाते हैं। इन्होंने बाकी मुख्यमंत्री की बात कही, इन्हीं के पास आइए, एक बार अपना हाथ निकालिए और ये हाथ निकालिए। इस हाथ में अगर कट मार के ब्लड निकल जाए, बैंडेड बांधू तो क्या मतलब है इसमें भी बांधू? अरे जहाँ चोट होगी वही तो बैंडेड लगेगा। ये तर्क नहीं चलेगा। आपने चोरी की है, ये स्वीकारना होगा, भ्रष्टाचार की नींव रखा है और ये स्पष्ट चोट यहाँ लगी है, पट्टी यहाँ बांध रहे हैं। देखो इनका चश्मा देखो, चोट यहाँ लगी है, पट्टी यहाँ बांध रहे हैं। मुझे उदाहरण दे रहे हैं। अरे जल्दी एक इनकी नमूनागिरी बताता हूं आपको। सबसे पहले शराब घोटाले पे किसने कहा था जांच होनी चाहिए? कांग्रेस के अजय माकन ने, जिनके आशीष से ये राहुल जी यहाँ खड़े हुए टर टर कर रहे हैं। सबसे पहले अजय माकन ने कहा था। और आपने सुखपाल सिंह खेरा पंजाब के कांग्रेसी को ठोक दिया एजेंसी पे, तब इन्हें ईडी, सीबीआई, नारकोटिक सब ठीक लगती है। तब सब चंगा सी। उधर पार्था चैटर्जी पे जब ईडी जाती है तो अरविंद केजरीवाल कहता बहुत बढ़िया हुआ, ईडी बहुत बढ़िया है। भैया फैसला कर लो, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अजय माकन जी, मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूँ। अगर भाई ईडी के पास पर्याप्त सबूत है तो जाए और घर से जाके गिरफ्तार कर ले। लेकिन अगर वो घर से जाके गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसका मतलब है ईडी के पास सबूत नहीं है, वो केवल चुनाव के सामने में दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है
बोल रहा है। एक सेकंड अखिल जी, अपनी जगह आ रहा हूँ, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, एक दुबे जी ये सब पॉलिटिकल है क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है, सब पार्टियां अपना अपना हित साध रही है, तो क्या बीजेपी भी ईडी को लगाकर अपना हित साध रही है? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वह भ्रष्टाचार में अपने आप को गुरु समझती थी। अब ये आम आदमी पार्टी जब आई तो यह गुरु घंटाल निकल गई। अब इनको तकलीफ इसी बात की है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये एक भ्रष्टाचारी को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, नाकाम का गठबंधन बना करके, जो इनका अलायंस है, अलायंस में एक से एक भ्रष्टाचार का कंपटीशन चल रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, घंटाल मोदी जी के लिए बोला था, मैंने बोला था गुरु घंटाल मोदी जी के लिए। अरे रुकिए, अरे अरे तो अभी तो माइक भी नहीं है, आप झगड़ रहे। एक सेकंड, चारू, डरता कौन है? जो गलती नहीं करता है वो डरता नहीं है, सीना ठोक के खड़ा रहता है, कहता है आओ, जो पूछना है पूछ लो, जो देखना है देख लो, घर में घुसकर है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों डर रहे हैं? अगर वो गलत नहीं है तो जाते क्यों नहीं है? 3 बार उनको समन आए हैं, तीनों बार उन्होंने रिजेक्ट किया, नहीं जा रहे हैं, बार बार वो उनको लताड़ रहे हैं, संबंधों को इग्नोर कर रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने आप में कर क्या रहे हैं, ये भगोड़ों की तरह क्यों साबित हो रहे हैं, देश को क्या ये मैसेज दे रहे हैं, क्या ये अपने आप में बुखला गए, करना क्या है? सवाल ये भी है कि भाई ये लोगों को समझाते थे ना कि मोबाइल लेके चलना, जहां भी कोई दिख जाए गड़बड़ वहां तुरंत वीडियो बना लेना। आज वही आदमी भाग रहा है, भागा फिर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि विपशाना के लिए जाऊं या दिल्ली में कहीं अपने शीश महल में बैठ के ईडी से बचूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इस बात का डर क्या दिखा रहा है, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों डर रहे हैं? स्कूल में जो नालायक बच्चे होते हैं ना, वो 2 होमवर्क जब पूरा नहीं करते तो स्कूल जाना नहीं चाहते। कभी बोलेंगे पेट खराब, कभी सर दर्द, तो ये बहाना बना के विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अगर ईडी उनके घर पहुंचेगी तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अरे जब आपको नोटिस दिया गया, आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो ईडी पहुंचेगी और कहीं भी छुप जाओ, कोई भी बिल में छुप जाओ। ये 56 इंच का सीना का सरकार है, खोज के निकालेगा, भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करेगा। एक ना, बीजेपी जिस प्रकार से पूरा देश, पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी है, पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी है, ये दूध के धुले हैं, इनके मन में पाप है, कभी कट की बात करते नहीं है। मैं दूध की बात कर रहा हूँ। एसिड के धुले हुए, एसिड पूरे देश के अंदर जहर फैला दिया, जहर फैला दिया, वो सारा भ्रष्टाचार का जहर पूरे सबसे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के सारे नेता भ्रष्ट है, और भ्रष्ट लोग सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार को पसंद नहीं करते। एक सेकंड रुक जाओ, दूध के धुले हुए हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी क्या दूध के धुले हुए हैं? चोर है केजरीवाल। चोरी क्या कर ली उन्होंने? बहुत कुछ, दिल्ली के विकास चोरी कर लिया उनने, शराब में सबको डुबा दिया, और क्या चोरी करेगा? अब क्या इंसान को चोरी करेगा केजरीवाल? दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल। क्या बर्बाद कर दिया? बच्चे से दारू माफिया बना दिया सबको। अब इससे बर्बाद ज्यादा क्या कर सकता है दिल्ली को केजरीवाल? अब दारू माफिया हो गए, सब दारू माफिया हो गए, सब दारू माफिया। उसने सबों पे शुरू में सारे नेताओं पे इल्जाम लगाया, और जब खुद की बारी आई तो भाग रहा है जी, जल्दी से। ऐसा सिर्फ 10 सेकंड का है। जब से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जिस किसी ने बोला है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, ये राहुल गांधी से जाके ज्यादा पूछ लें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरतीपुत्र में इतना ही, कर फिर आपसे मुलाकात होगी। आज ठंड बहुत है, अब जल्दी से आप अपने घर यहाँ से निकल कर पहुंच जाइए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। नमस्कार, आप देखते रहिए नवाज।